बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार जन सुराज पार्टी के तौर पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी, जिसको बिहार विकास को लेकर के बिहार का विकास करने का एजेंडा को लेकर के आ रही है और किस तरीके से बिहार का विकास किया जाएगा, जिसको लेकर के लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चर्चा के विषय बनते हुए भी बिहार के विकास को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के जन सुराज के कार्यकर्ताओं और इसके अलावा जन सुराज पार्टी के समर्थन में और उनके सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग बीच में जाकर के बता रहे हैं किस तरीके से बिहार का विकास कर सकते हैं। जन सुराज पार्टी जो कि अभी नई पार्टी गठन की गई, 2 अक्टूबर को ही पार्टी का गठन किया गया है और इसके पास विकास का सारे एजेंडा मौजूद हैं। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर के जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी एजेंडा को लोगों के बीच में रखा है। इन एजेंडा को लेकर के लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं। इसमें किस तरीके से बिहार का विकास किया जा सकता है और किस तरीके से बिहार में बदलाव लाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए बलजीत सिंह ने कहा, सुने किस तरीके से बिहार में बदलाव के साथ ही विकास किया जा सकता है। जन सुराज का प्रमुख मुद्दा क्या है जहाँ के बिहार का विकास किया जा सके? जन सुराज आप पूरे बिहार वासियों के सामने एक छोटा सा प्रपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जन सुराज जब आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। वो 5 चीज़ों के माध्यम से ही बिहार की जो ट्रेन है वो पटरी से जो उतरी हुई है वो पटरी पे चढ़ जाएगी, वो तेज़ी से दौड़ना चालू कर देगी। वो 5 चीज़ क्या है? पहला चीज़ है कि हम लोग बिहार के जो 10-15 हज़ार कमाने वाले युवा हैं जो बाहर जा रहे हैं, लुधियाना पंजाब में जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनको जिहालत झेलना पड़ रहा है, तो उन सबको 10-15 हज़ार का रोजगार यहीं बिहार में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा पहला मुद्दा है। अगर हमारी सरकार बनती है तो साल भर के अंदर, ये होली बीत गया, अगले होली में जो भी बंदा, जो भी लड़का बिहार आएगा और मजबूरी में जो 10-15 हज़ार के लिए वहाँ जाता है, उनको दोबारा उस होली में नहीं जाना पड़ेगा। अगला बात यह है कि बुजुर्गों का पेंशन हम लोग 4,000 से 400 से बढ़ा के 2,000 करेंगे, जिसमें 60 वर्ष के जो भी महिला पुरुष ऊपर वाले हैं उनको 2,000 रुपये पेंशन मिलेगा। महिलाओं की स्थिति, चूँकि बिहार में आधे के करीब में महिलाएं हैं, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में महिलाएं अपना योगदान नहीं दे पाएंगी तो कुछ भी कोई कह ले, वो अर्थव्यवस्था, वो राज्य कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेगा। उसमें केवल सरकारी नौकरी दिया नहीं जा सकता है, जैसे कि प्रशांत जी ने कहा है कि 1.97% ही अब तक सरकारी नौकरी दिया जा चुका है, तो उसमें व्यवसाय की तरफ लोगों को आकर्षित किया जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पूंजी। तो पूंजी को हमारी पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो अपने ही बैंक है उनके द्वारा सरकारी गारंटी पे उन महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी उसका जो ब्याज होगा एकदम सस्ते से सस्ते रेट पे 4 रुपये सालाना 25 पैसे के आसपास वो महीना पड़ गया, यानी 100 रुपया पे 25 पैसा महीने पे वो दिया जाएगा, जिससे कि वो व्यवसाय कर सकें। उनको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से, जिससे कि वो व्यवसाय में जा सके। और अगला जो सबसे बड़ा चीज़ है जो बिहार जिससे आज तक पिछड़ता चला आया है वो है शिक्षा। शिक्षा पे हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ लागू करेंगे, जिसमें नवोदय प्रखंड स्तर पे नवोदय, सिमुरतुल्ला और नेतरहाट टाइप के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जो भी पुरानी जर्जर हमारी स्कूलें हैं, जो सरकारी स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, चाहे जो भी अपर स्कूल जिसको बोलते हैं, उसको ढा के अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी। और तब तक के लिए, जब तक ये बनाने में टाइम लगेगा, 1 साल में जब भी टाइम लगेगा, तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बदले प्राइवेट अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजे, उसका जो पैसा है वो सरकार वहन करेगी। और अंतिम पॉइंट ये है कि किसानों की जो खेती है उसका लागत मूल्य कम करने के लिए हमारी जन सुराज पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो नगदी फसल पर हम लोग जो मजदूर आप लोग लगाते हैं उसका मजदूरी सरकार देगी। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से ये इतना बड़ा प्लान है कि इस पर काम शोधित रूप से किया जा चुका है। अगर ये हमारी सरकार आती है तो इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, ये हमारा गारंटी पत्र है। इसके अलावा जो भी चीज़ें छूट जाएंगी उसको हम लोग अगले बार करेंगे। हम लोग कोई भी झूठा ऐसा वादा नहीं करेंगे कि हम लोग 5 साल के लिए ही सरकार में आ रहे हैं और 5 साल का ही प्लान देंगे, ठीक है? यही हमारा प्लान है। अपन नाम? मेरा नाम बलजीत कुमार सिंह यादव है। मैं नोखा प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ और नोखा विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ। प्रखंड स्तर पर जितने भी समस्याएं हैं उसे लगभग देख चुके हैं आप। इसमें भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख मुद्दा है, इसके बारे में क्या आगे हो? ये तो कहाँ ही जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार में जैसे जंगल राज से लोग निजात पाए, तो जो अधिकारियों का राज है वो चल रहा है, ये तो जग जाहिर है। तो हम लोग जब भी आएंगे, देखिए ये मेन जो सवाल है, ये आपका ये सवाल होना चाहिए कि जब व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि ये जो चुनाव आने वाला है नवंबर में, ये विधायकों का चुनाव है। विधायक आपके प्रखंड के स्तर के समस्या को समाधान नहीं करेंगे। ये पूरे बिहारियों को ये बात समझना पड़ेगा। प्रखंड स्तर का समस्या का समाधान यहाँ के जो पंचायती राज व्यवस्था के जो बॉडी हैं वो कर पाएंगे, मुखिया कर पाएंगे, सरपंच कर पाएंगे, जो जिला पार्षद हैं वो कर पाएंगे। जो आप चुनावी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब हम ऊपर से सरकार में जाएंगे तो अपने अधिकारियों को टाइट करेंगे और जो भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं वो लोगों तक जाएंगी। क्योंकि देखिए, हम लोग आंदोलन से निकल रहे हैं, तो हम लोग समस्याओं को समझ रहे हैं। एक बनी बनी पार्टी की तरह नहीं है कि नहीं कोई पार्टी बन गई और उसमें एक पद मिल गया और काम करे चाहे ना करे। हम लोग झोला लेके गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। कोई वृद्धा पेंशन बता रहा है, कोई बता रहा है कि मेरा इंदिरा आवास नहीं बना, तो उनको सही बात समझा भी रहे हैं कि जिनके पास पक्का मकान है उसको इंदिरा आवास कैसे मिलेगा? उसका पहले मिलेगा जिसके पास इंदिरा आवास नहीं है। तो इन सभी समस्याओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था का भी चुनाव लड़ाने के लिए हमारी जन सुराज ने ये कहा है कि हमारे पास जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी जन सुराज की तरफ से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो भी बुद्धि है, क्षमता है, जो संसाधन है, हम खर्च करेंगे और अच्छे लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के राजनीति में और लोक राज्यसभा के राजनीति में भी, विधानसभा की राजनीति में भी लाएंगे। इस तरह से पूरी व्यवस्था पूरी तरह से, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक सत्ता परिवर्तन से बिहार का कुछ नहीं हो सकता है।